तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अपने टूल के बारे में आपसे बात करेंगे, जो कि टूल है हमारा फूड कॉस्ट कैलकुलेटर। ये फूड कॉस्ट कैलकुलेटर हर एक रेस्टोरेंट की ज़रूरत है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर फूड का कॉस्ट ही नहीं निकाल पाते हो तो आपको भी बहुत हेडेक होती होगी, और हम लोगों को भी ये बहुत हेडेक होती थी। तो हमारी कंपनी ने इस चीज़ को सबसे पहला लॉन्च करा है कि आपके लिए ये टूल कैलकुलेटर आपके बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही प्रोडक्ट मेनली काम करेगा। आप इससे अपने हर एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग निकाल पाओगे। आप अपना स्ट्रेटेजी वाइज देखो, ठीक है, आप आइटम्स के रेट रख पाओगे और आप समझ पाओगे कि आपको आगे करना क्या है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको कुछ चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक ये सिनेरियो देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा पूरा का पूरा रिसर्च इसमें बताया गया है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा इसके अंदर, राइट? तो आपका फूड कॉस्ट कैलकुलेटर क्या करेगा, आपको प्राइसिंग रखने में डिसाइडिंग कर पाएगा, आपको मोर प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा, आपकी कॉस्टिंग को बहुत ही सही तरीके से रख पाएगा। इसका बहुत ही की फीचर्स हैं, हमारे जो की फीचर फंक्शंस हैं वो क्या हैं? आपका सिंपल सा आप देखो, आप रॉ मटेरियल की एक लिस्ट बनाओगे इसके अंदर अपनी, ठीक है? रॉ मटेरियल की लिस्ट बनाने के बाद आपका सिंपल सा आपने रॉ मटेरियल की लिस्ट बनाई, आपका ऑटो कैलकुलेशन होगा रॉ मटेरियल की लिस्ट से। आपको रेसिपी बनानी है उसके अंदर, ठीक है? उसके अंदर आपका मार्जिन्स आपको क्लियर पता चलेंगे कि आपके मार्जिन्स क्या है। उसके अंदर कॉम्बोज बिल्ड कर सकते हो आप, अगर आप उसमें अंदर बनाते हो। और जितना भी आप डाटा बनाओगे वो बेसिकली एक बार में इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हो जाएगा अपने शीट के अंदर, राइट? साथ ही साथ में आप प्राइसिंग को स्मार्टली चेंजेस कर पाओगे। इसका तरीका हम देखेंगे रियल एग्जांपल के ऊपर, जब हम टूल के ऊपर जाएंगे इसी वीडियो में। ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हाउ टू वर्क है, ये वर्क करेगा किस तरीके से। आपका बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कोई भी एक आइटम को ऐड करोगे, उसकी रेसिपी की कंपोजिशन करोगे। अपन करके बताएंगे, पूरा एक रेसिपी की कंपोजिशन करेंगे, उसको ऑटो सिंक करना दिखाएंगे कि वो कैसे ऑटो सिंक होगा ऑटोमेटिकली प्राइसिंग के साथ। मार्जिन आप रखोगे और फाइनल प्राइस आपको निकल के मिलेगी, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या मार्केट में कंपटीशन में हमको कितना प्राइसिंग बच सकता है, हम क्या चीज कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे कॉम्बोज बिल्ड करने का ऑप्शन क्या सिस्टम है, आप जब रेसिपीज बनाओगे तो कई बार होता है कि हम कॉम्बोज बनाना चाहते हैं, तो वो कॉम्बोज का हमें रेट अलग अलग निकालना फिर से नहीं पड़े। हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब हमको कॉम्बो सेट करेंगे तो वो हमको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कॉम्बो होगा। ओके, सिस्टम्स बनने से आपको क्या चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, आपको मेंटेनेंस नहीं, इसकी कोई खास कोई मेंटेनेंस नहीं है एक बार के बाद, ठीक है? आपको एक्यूरेसी 100% मिलेगी। अभी आपको चेक करवाऊंगा, आप खुद 10 बार चेक कर सकते हो, इसके अंदर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर किसके लिए ये बेनिफिट्स है, अगर आप देखोगे तो यहाँ कोई कंट्रोल आप कर पाओगे। यहाँ पे मल्टी आउटलेट्स के लिए आप कर सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हो। आपका एक बार करने के बाद, आपका सेटअप करने के बाद आपका बेहतरीन आपका टाइम बचने वाला है, आपके एरर्स आने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, हम टूल के ऊपर आते हैं हम सीधे, ठीक है? हम आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल आपको हम टूल बताएंगे। ये हमारे टूल का इंटरफेस है। देखो, बहुत ही सिंपल दिख रहा होगा, कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा होगा कि ये ज्यादा कुछ है। इसमें चार ही चीजें दी हुई हैं और ये ही मेन चीज है, मतलब हमने इतना इजी रखा है, इसके अंदर हमने कोई भी फालतू की अलग चीज हमने आपके लिए नहीं रखी। सिंपल, एक ही फोकस, एक ही काम, कि आपका फूड कॉस्ट कैलकुलेट हो पाए, राइट? अब देखिए, आप इसमें सिंपल सा है, यहाँ पे ये है इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड से आपको पता चलेगा कि आपके कितना क्या प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं एक रेसिपी आपको बना के दिखाता हूँ। और मान लेते हैं कि मैं एक फास्ट फूड बिजनेस हूँ, या तो मैं एक बर्गर के लिए आपको एक रेसिपी बनाने की ट्राई करता हूँ कि वो बर्गर बनेगा कितने रुपए का और सेल कितने का रुपीज का होगा, ठीक है? अब यहाँ पर तीन कॉलम्स आपको देखने को मिल रहा होंगे। पहला कॉलम है बेसिकली रॉ आइटम्स का, दूसरा है रेसिपी का, तीसरा है कॉम्बोज का। बस यही तीन हमारे कॉन्सेप्ट पे पूरा काम होगा कि कैसे होगा, आप समझिए। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए एक रेसिपी। अगर हमारे पास रेसिपी नहीं है तो आप हमसे डिस्कशन करोगे, हम बताएंगे कि कैसे आपकी रेसिपी बनेगी। आप समझिए, एक एसओपी रेसिपी बनाने के लिए, एसओपी रेसिपी बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर होता है। वो उसके लिए सबसे मेन चीज है, वो है वेटिंग मशीन, ठीक है? क्या आप कौन सी चीज में कितने ग्राम कोई सी चीज डाल दो। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि एक बर्गर के लिए रेसिपी बनने में क्या क्या आइटम लगता है। सबसे पहले मेरे को लगता है बर्गर वन, ठीक है? ये मेरे को पीसेस में लगता है, तो मैंने पीस का लिया, एक पीस की मैंने प्राइस रखी यहाँ पर 8 रुपीज अप्रोक्स, ठीक है? एंड मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये एक पीस के अंदर रेट का मेरे को रेट मिल गया। अब मेरे को दूसरी चीज लगी कि मेरे को क्या लगता होगा, एग्जाम्पल के तौर पर टमाटो सॉस, ठीक है? ये मेरे को लगता है ग्राम्स में, तो मैं ग्राम्स को चूज करूंगा। और मेरे को 1000 ग्राम का रेट पता है, मतलब कि 1 kg का, मेरे को 1 kg मेरे को एक सॉस मिलता है 60 रुपीज का, ओके? और ये सॉस भी जो है वो ग्राम्स के अंदर है, तो मैं इसको आगे भी इसमें डिनोट करूंगा जी से। तो ये दिखाएगा कि टमाटो केचप ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम का क्या रेट ले लिया। आप देखो इसने स्मार्टली कितनी स्पीडली काम करा कि इसने डिवाइडिंग खुद कर ली, ठीक है ना? अब एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको एक जो कॉम्बो बना रहा हूँ वो, या सॉरी,
जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ एक चिकन ज़िंगर बर्गर बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरे को दूसरा जो सॉस लगेगा वो लगेगा गार्लिक गार्लिक सॉस, ठीक है? एंड देन मैंने गार्लिक सॉस लिया, 1000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे भी दिया, एंड देन इसका रेट मैंने 160 रुपीज़ ले लिया। और जैसे ही मैंने इसका रेट 190 रुपीज़ रखा और मैंने इसको ऐड करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए ये यहाँ पर भी ये ऐड होता हुआ दिखाई देगा आपको। ये इसने इतने रुपए का 1 ग्राम का रेट हमने फिर से ले लिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने लिखा फ्राइड चिकन, ठीक है? ये भी मैं ग्राम्स के अंदर लूँगा, इसको भी मैंने ग्राम का लिया, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी का रेट, ठीक है? एंड देन इसके बाद मैंने इसका रेट रख लिया अप्रॉक्स 400 रुपीज़, ठीक है? तो ये सारे सॉसेज़ इसके अंदर जो भी इंग्रीडिएंट लगते हैं वो मैंने ले लिए। ठीक है, ग्राम्स में मैंने लिया फिर से इसको एंड अब ये मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, तो मेरे को क्या ना प्रोडक्ट का नहीं बताना आपको, सिंपल सा मैं अभी आपको बताना है कि ये रेसिपी आपकी किस तरीके से काम करेगी। अब यहाँ पे मैंने सारे आइटम्स ले लिए जो मेरे को लगते हैं, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, मैं सिंपल से गया, मैंने यहाँ पर एक लिखा चिकन जिंगर बर्गर, ठीक है? और चिकन ज़िंगर बर्गर में अब सबसे पहले उनको बन लगेगा, एक क्वांटिटी लगेगी, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि ये एक क्वांटिटी का, एक बर्गर का कॉस्ट अभी ये हुआ। इसमें और भी आइटम लगेंगे, ठीक है ना? अभी हमने एक आइटम को ऐड करा, उसके बाद हमारा लगता है केचअप, केचअप लगता है 20 ग्राम, एप्रॉक्स मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने ग्राम को डिनोट करा है यहाँ से जी से, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 20 ग्राम, अब 20 ग्राम की कॉस्टिंग उसने ले ली। उसके बाद मेरे को लगता है पत्ता गोभी, ना तो मैंने यहाँ पे 10 ग्राम, मैं 20 ग्राम ले लेता हूँ, अप्रॉक्स बना के चलता हूँ, 20 ग्राम मेरे को ये लगेगा, ठीक है? एंड 20 ग्राम के बाद मेरे को मेन जो मेरा इंग्रेडिएंट है वो है चिकन। चिकन मेरा लगेगा 70 ग्राम्स, तो ये 70 ग्राम्स की चिकन की उसने कॉस्टिंग देखो आपके सामने ले ली। उसने 1 ग्राम की अपन ने दी थी। अभी मैं आपको स्मार्टली और चीज़ बताऊँगा, एंड गार्लिक सॉस, एंड 20 ग्राम फिर से मेरा गार्लिक सॉस लगा। तो उसने मुझे बता दिया कि 41 रुपीज़ का अभी के कंडीशन में मेरे को ये बर्गर बन के रेडी होता है। इसके अंदर पैकेजिंग कॉस्ट मैंने अभी नहीं जोड़ी, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जोड़ी, जो आपको चाहिए है वो आप इसके अंदर बैकएंड में बना सकते हो। आपका फुल्ली ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर है, जो आप करना चाहते हो, आपको बस बैकएंड में रेसिपीज़ के अंदर या रॉ मटेरियल में उसके आइटम डालना है, या आप अपने प्रोडक्ट पे ऐड करोगे, काम चलता हुआ जाएगा, ठीक है? अब यूजुअली मार्केट का एक जो रेट चलता है बर्गर का वो 99 रुपीज़ चलता है। तो मैंने भी वो लेके आपको शो करा कि 99 रुपीज़ में जैसे ही मैंने सिर्फ लिखा, अभी मेरा डिसाइड भी नहीं है मेरे को क्या सेल करना है। अगर मैं इसको बेचूँगा 70 रुपीज़ में तो मेरा मार्जिन क्या है? 70 रुपीज़, फूड कॉस्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 28 रुपीज़ का मार्जिन है, 40% का मार्जिन निकल रहा है। अगर मैं इसको 99 रुपीज़ में बेचूँगा मेरे को 57% 57 रुपीज़ का मार्जिन है, और मार्जिन का रेट परसेंट है वो 58 रुपीज़ हो गया, राइट? तो ये शो कर रहा है मेरे को टोटली उसी टाइम। अब मैंने इसको अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 70 रुपीज़ में मैंने अभी के तौर पे कर दिया, 40% का मार्जिन गुड इनफ है, और एंड मैं सेव कर दिया। अब ये सेव करने के बाद देखो मेरे को कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट दिखता है, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है, एंड प्रोडक्ट का मार्जिन है। अगर मेरे को कुछ भी इसके अंदर ऐड करना है, चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड पे ऑप्शन पे जाऊँगा, एडिट पे, ठीक है? एंड अगर मेरे को कुछ आइटम डिलीट करना है या बढ़ाना है, तो मैं वापस इसको बढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। अब आपको एक चीज़ को देखना है, जो मुझे आपको दिखाना है बेसिकली इसमें स्मार्टली वो कैलकुलेट कैसे करेगा आगे कुछ अगर चेंजेस हुआ। अब इसको देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपकी चिकन, राइट? चिकन है 28 रुपीज़ का, ठीक है? 28 रुपीज़ का जो चिकन है, वो क्यों चिकन 28 रुपीज़ का है? बेसिकली अपन अगर रॉ मटेरियल में वापस जाते हैं और रॉ मटेरियल के अंदर हम चिकन की कॉस्ट देखते हैं, वो है 40 पैसा पर ग्राम, मतलब 400 रुपए किलो, ठीक है ना? अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, आज की कंडीशन में मेरे को चिकन महँगा और मिलने लगा, मैं 500 रुपए कर दूँ एंड अपडेट कर दूँ, तो क्या होगा कि मेरे को फिर से रेसिपी बनाना पड़ेगी? नहीं। हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करेगा कि आपके जितने भी रेसिपीज़ हैं, उनके अंदर ऑटोमैटिकली एनरोल हो जाएगा, ऑटोमैटिकली अपडेट्स हो जाएँगे। तो देखेंगे आप इसको, अगर मैं फिर इस पे एडिट पे जाऊँ, तो आपके अब जो चिकन की कॉस्ट है, वो 50 रुपीज़ हो गई, वो थोड़ी 35 रुपीज़ हो चुकी है। मतलब इसने ऑटोमैटिकली करा, आपका मार्जिन कम हो गया, आपकी सेलिंग प्राइस कम हो गई, आपने रेट चेंज नहीं करा, मगर इसने क्या करा, ऑटोमैटिकली आपको कन्वर्टली करके दे दिया। ठीक है? ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे जाते हैं, अगर हमको कॉम्बो बनाना है, कोई ऑफर निकालते समय, या आपको कोई प्रोडक्ट्स का प्लेटर बनाना हो, या कोई आपको रोटी साथ में तंदूरी या आपको उसके साथ पनीर, आपको कुलचे है ना, ऐसा कुछ आपको बनाना हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो कि आप अगर कोई भी और कैलकुलेटर होगा, तो आप
हर बार उसकी कॉस्ट निकालोगे, ऐड करोगे। पहली चीज़ तो ऐसे कोई कैलकुलेटर मौजूद ही नहीं है ज़्यादा। जो हैं भी मेरे को नहीं पता कि वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म करते होंगे या नहीं। बट अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉम्बो की, है ना? अब हमने माना कि हमने एक प्लैटर निकाला जिसमें हम 4 बर्गर एक बार में देंगे कस्टमर को। तो यहाँ पर हमने लिखा 4 बर्गर कॉम्बो, ठीक है? अब अगर मान के चलो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएँगे, हमारे वही प्रोडक्ट्स आएँगे जो पहले से आ चुके हैं। कितना क्विकली काम हो रहा है कि आपके प्रोडक्ट्स जो आपने बनाए थे वो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है। अब अपने यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिया, इसकी क्वांटिटी मैंने करी 4, समझना, है ना? और मेरे को जो भी और लेना होता है कि मेरी एक लिस्ट आ जाती है मेरे को प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर एंड मैंने ऐड करा। तो मेरे को उसने बता दिया कि 4 प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है। बेसिकली मार्केट के अंदर अगर ₹99 का 1 बर्गर मिल रहा है और मैं बेसिकली अगर यहाँ पे गेम जा रहा है कि 99 से ₹400 के 4 बर्गर होंगे और मैं उसको ₹299 में सेल कर दूँ तो मेरे को कितने रुपए का मार्जिन होगा? जिससे आपको कॉम्बोज़ बनाने में भी ईज़ीनेस मिले। अब यहाँ पर आपको कॉम्बो के साथ-साथ आपको प्रोडक्ट का प मार्जिन के साथ आपको पता चल गया कि अगर मैं इतने रुपए का बेचूँगा, तो मुझे ₹104 का प्रॉफ़िट होगा एंड देन मार्जिन रेट ये है, तो मैं सेव करता हूँ, सेव कर लोगे, आपके पास एक सेव हो जाएगा। इन द केस आपको अगर नहीं लग रहा, आपको डिलीट करना है, अपडेट करते हो, आप उसके अंदर कॉस्टिंग चेंजेस कर के भी आप रेट फाइनलाइज़ कर सकते हो। ये आपके 3 फेजेज़ में आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके मल्टी आउटलेट्स हैं या आपको कुछ डाटा शेयर करना है तो आपके पास ये बटन्स हमारे रहते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के। आपने जो भी डाटा रखा हुआ है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में आपको ये वीडियो या हमारी कंपनी से जहाँ से भी जिस भी एग्जीक्यूटिव पर्सन से आपकी बात हो रही है उससे आप और डिटेल में समझ सकते हो उस टूल को। तो मिलते हैं किसी और टूल के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।